जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के हालात इस वक्त जो हैं वो किस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जयराम ठाकुर जी, और 3 मई के बाद की तस्वीर क्या? अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमारे काफी दिनों से नए मामले आने बंद हो गए हैं। पिछले 5 दिनों से कोई भी मामला हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का पॉजिटिव नहीं आया है। ये हमारे लिए निश्चित रूप से राहत की बात है। और कुल मिलाकर के 40 मामले आए हैं। 40 में से मात्र 10 जो है जो हॉस्पिटल में इस वक्त जिनका उपचार चल रहा है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो अभी आइसोलेशन में रखे गए। इसके अलावा और कोई मामले हमारे इसमें जो है नए नहीं आए। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में जो मामले हैं ये ऐसी स्थिति में है कि 3 तारीख तक अगर आप पूछ रहे हैं तो 3 तारीख तक संभावना लग रही है कि एक आधा मामला बचेगा और उसके बाद तो सारे के सारे मामले जो है ये ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि सुधार है उन केस में। और आने वाले समय में ये संभव है कि 3 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का एक भी मामला पॉजिटिव नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति आ सकती है अगर नए मामले नहीं आए। और जहां तक 3 तारीख के बाद की बात कह रहे हैं, 3 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में हम सारी चीजों के लिए तैयार हैं। हमने आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात का जिक्र किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष कि अगर लॉकडाउन बढ़ाने की बात आती है उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन हिमाचल की परिस्थितियां जो वर्तमान में है उन परिस्थितियों में हम यहाँ पर जो है अपनी गतिविधियों को चला सकते हैं। हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी वो चल सकती हैं, दुकानें खुल सकती हैं। और बाकी राज्यों की परिस्थिति क्या होती है उस बारे में मुझे ज्यादा कहना भी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम बहुत तेजी से सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। ठाकुर साहब, आज हम खबर भी चला रहे हैं, तस्वीरें भी बाकायदा हैं, वो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। कुछ कंफ्यूजन फैला हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पासेस जारी हो गए हैं, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि स्थिति को ठीक से हैंडल नहीं किया जा सका। थोड़ी देर के लिए वो स्थिति आई थी, आधे घंटे के लिए वो सिचुएशन वहां पर, क्योंकि वो एरिया पंजाब में पड़ता है। पंजाब पुलिस को वहां पर कोऑर्डिनेट करना था, वो उनने किया नहीं हमारे हिमाचल के बॉर्डर के पास। तो जैसे ही हमको जानकारी मिली तो हमने तुरंत जो है उन सबको जो है वो गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। गाड़ी में बैठने के बाद जो है उनको कहा कि जिनके पासेस बने हैं वो अलग अलग डेस्टिनेशन में जहां जा रहे हैं उनको जाने की अनुमति दी, और वहां पर उनको सुनिश्चित किया कि वहां पर उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और होम क्वारंटाइन के लिए हमने कहा, लेकिन होम क्वारंटाइन होने से पहले उनके टेस्ट जो सबके किए जाएंगे। आप कह रहे हैं आधा घंटे के लिए स्थिति खराब हुई थी और अब बेहतर है, अब हालात वहां यहाँ पर नहीं, उसके बाद ठीक है, बिल्कुल हो गई वो क्योंकि वो एरिया जहां ये सारा हुआ तो वो एरिया हमारे हिमाचल के बॉर्डर पर था। ये पंजाब पुलिस को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना था वहां पर, लेकिन वो स्थिति थोड़ी देर के लिए आई, लेकिन अब उसमें जो है वो समाप्त हो गई, अब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। जयराम ठाकुर जी, आप ये कह रहे हैं कि 3 मई के बाद केसेस ना के बराबर ऐसा लग रहा है, उम्मीद की जा रही है, मतलब जिस तरीके से स्थिति आप देख रहे हैं नियंत्रण में है, तो क्या आप लॉकडाउन को बढ़ाने पर सहमति रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि फेज आउट और ईज आउट अब हो जाना चाहिए 3 मई के बाद, खासकर हिमाचल की अगर मैं बात करूं? लेकिन जहां तक पूरे देश की बात है, देश का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। और जो हालात परिस्थितियां लग रही है, ऐसे में लग रहा है कि लॉकडाउन अभी तक समाप्त नहीं होना चाहिए, वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह कुछ प्रदेशों में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में भी हमने आज भी इसी बात को कहा है, लॉकडाउन रहना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर विषय है उस विषय पर अभी तक लोगों को आदत बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन रहे, लेकिन कुछ रियायतें दी जाए, कुछ कंसेशंस हमको दी जाए कुछ मामलों को लेकर के, ताकि हम बिजनेस एक्टिविटीज हिमाचल प्रदेश में चला सकें और उसके साथ साथ में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हिमाचल प्रदेश में चला सके। ये मुझे लगता है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में हमने मनरेगा की शुरुआत कर दी, सड़कों का काम जो बंद पड़ी थी, वहां जो हमारे पास लेबर जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की लेबर है वो वहां पर काम पर निकल पड़ी। और ऐसे में समझता हूं मैं कि विकास भी बहुत जरूरी है, और ऐसे हालात में कोरोना अभी जल्दी में समाप्त होने वाला नहीं दिख रहा है।
जब समाप्त होने वाला जल्दी नहीं है, तो हमको कोरोना के साथ जीने का स्वभाव, जीने की आदत भी डालनी पड़ेगी। और जो विकास की जो बातें हैं प्रदेश के विकास की, उन सारी चीजों को भी जो है हमको धीरे धीरे शुरू करना होगा। जयराम ठाकुर साहब, आपने ये बहुत बढ़िया बात कही कि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। हमें अब चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में, जीने में कुछ तब्दीलियां लानी होगी। अगर काम पर जाना है तो उसमें भी तब्दीलियां लानी होगी, और उसकी तरफ जो है आप लोग इशारा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।